भगवान तारा के बांझ बना के एकदम सही कहला। बांझपन एक औरत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। आज के बाद से ये बझिनिया के हाथ के दियल कुछ खइबनु तो हमारा से बाउर केहू ना होई। तू अपने हाथ से अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारे चाहता रू? जब कुल्हाड़ी खानदान के जड़ पे पड़त होके ओके अपन पैर पे मार लिया अच्छा होगी। हम अपन पति तो के शपथ बानी उनकरा से शादी करना। उनकरा से शादी करना। लड़का के अपने भौजाई के गोद में दे दा। इनकर इतना साल के तपस्या पूरा भइल बा। मैं अंजलि देवी सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर अपने पुत्र का दान करती हूँ। ये कभी माँ नहीं बन सकती। आदित्य के दूसर की मोगी के कबो बाल बच्चा ना होखी। अब महाभारत होई। अगर ये त्याग कैले बाड़ी तो हमो त्याग कैले बानी और ये अगर अपन कोप दान देले बाड़ी हमो अपन सुहाग के दान देले बानी। जौना माई तारा के माई बने के सौभाग्य देलस, आज वह माई के अपन संतान के ममता पावे खातिर तड़पावत आड़ू। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में फैमिली बेस्ड फिल्मों की होड़ लगी पड़ी है। हर मेकर्स एक नई नई तरह की स्टोरी पे आधारित कई सारी फिल्में कर रहे हैं जो फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली बेस है। और यही सारी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद भी की जा रही है। सभी इस फिल्म को बड़े चाव से और प्यार से देख रहे हैं। दर्शकों का प्यार दुलार भर भर के मिल रहा है और सारी की सारी फिल्में हिट जा रही है। अभी एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है B4U भोजपुरी के YouTube चैनल से, जिस फिल्म का नाम है बड़ी माँ छोटी माँ। उसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है जो काफ़ी दर्दनाक ट्रेलर है। कहने का मतलब उस ट्रेलर को आप देख के आपके आंखों से आंसू आने, आपके पूरे हार्ट को टच कर जाएगी। फिल्म के स्टार कास्ट में आपको जो भी हैं एक्ट्रेस पे आधारित फिल्में हैं, मतलब बहुओं पे आधारित फिल्म है। और कहा जाता है कि एक औरत के लिए बांझपन जो है उसका सबसे बड़ा कलंक है। तो इस फिल्म में बांझपन पे ही आधारित कहानी बनाई गई है। सुवी शर्मा है, संजना पांडे हैं, राकेश बाबू हैं। ये तीनों लीड रोल के कलाकार हैं। प्लस इस फिल्म में रिंकू भारती भी हैं और प्रेम दुबे भी हैं। प्रेम दुबे जो हैं राकेश बाबू के अंकल के किरदार में हैं। राकेश बाबू की शादी हुई होती है सुवी शर्मा से, और सुवी शर्मा से शादी होने के कई साल बीत जाने के बाद भी उनको कोई संतान प्राप्त नहीं होता है, कोई औलाद नहीं जन्मता है, जिसको लेकर के उनकी चाची खुद यानी रिंकू भारती वो उनके बच्चे को यानी सुवी शर्मा उनके बच्चे को कुछ खाने के लिए दे रही होती हैं। तो कहती हैं कि आज के बाद इस बांझिन के हाथ से दिया हुआ कुछ मत खाना। मतलब हमेशा बांझन बांझन बांझिन बांझिन कह के इनको इतना ताना मारती है कि सुवी शर्मा हमेशा रोती रहती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती है, माँ बन नहीं पाती है। एक दिन तंग होकर सुवी शर्मा खुद अपने फैमिली में यानी अपने ससुराल वालों से कहती है कि हम चाहते हैं कि इनकी शादी कहीं किसी और लड़की से करा दी जाए। पर इसके लिए राकेश बाबू तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये नहीं जानती कि एक सौतन के साथ रहना कैसे संभव होगा, किस तरह से रह पाओगी तुम, ये इतना आसान नहीं है। बट सुवी शर्मा कहती है मैं उसे सौतन समझूंगी ही नहीं, मैं उसे बहन समझूंगी। फिर एक लड़की यानी संजना पांडे से इनकी शादी लगने की बातचीत होती है और संजना पांडे शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होती है, इसलिए कि इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी होती है और फिर ये मतलब सौतन बन के जाने वाली होती है। तो सुवी शर्मा खुद उनके पास पहुंचती है और उनके सामने अपने आंचल फैलाकर उनसे भीख मांगती है कि मेरी झोली को भर दो, तुम शादी कर लो मेरे पति से। उनके पैर पे गिरने की वजह से संजना पांडे उनसे शादी कर लेती हैं और शादी होने के बाद संजना पांडे को एक औलाद होता है, एक बेटा पैदा होता है। और बेटा पैदा होने के बाद उनके ससुराल वाले कहते हैं कि जो तपस्या कर रही थी इतने दिनों से बच्चे का, उसके गोद में ये बच्चा दे दो। और बच्चा लेने के लिए जैसे ही सुवी शर्मा बढ़ती हैं, संजना पांडे कहती हैं कि रुक जाइए दीदी, आप इस बच्चे को अभी मत लीजिए, गोद मत लीजिए, जब छठियार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लीजिएगा। तो छठियार ख़त्म होता है, उसके बाद सब कुछ को पूजा पाठ के तहत अग्नि को साक्षी मान के, मतलब जो भी परंपरा है उसके हिसाब से ये अपने संतान को सुवी शर्मा को दान में दे देती हैं। अब वो संतान धीरे धीरे बड़ा होता है, प्यार दोनों के अंदर होता है। बच्चा पूछता है कि मेरी असली माँ कौन है। कहा जाता है ये दोनों तुम्हारी माँ है, ये बड़ी माँ है, ये छोटी माँ है। लेकिन बच्चा कंफ्यूज रहता है।
फिर भी अब प्यार दोनों के अंदर है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है सुभी शर्मा उसे अपने तरफ खींचती जाती है। संजना पांडे उस प्यार के लिए, अपने बेटे के लिए तड़पती रहती है, लेकिन उसके पास भी नहीं आने देती है। बच्चा भले ही संजना पांडे का होता है, लेकिन हक अब तो सुभी शर्मा का है। लेकिन जब बच्चा उसका है तो उसके अंदर भी प्यार है, उसके पास भी रहने देना चाहिए, खेलने देना चाहिए, उसको भी उसका सेवा करने देना चाहिए। लेकिन अपनी ममता लुटाए तो लुटाए किस पे? संजना पांडे। बच्चा इन्हीं का है पर इनके पास नहीं रहने देती हैं, यहाँ तक कि बच्चे को लेके अलग चली जाती हैं एक रोज़। इस वजह से इस गम में, इस तकलीफ़ में एक माँ जो है, जब उसका औलाद उससे दूर हो जाता है तो इसका फ़र्क और इसका मतलब असर क्या होता है वो एक माँ ही समझ पाएगी। संजना पांडे पागलों की तरह व्यवहार करने लगती हैं और ये जो हैं उस बच्चे को इनके पास नहीं आने देना चाहती हैं। सुभी शर्मा इतना क्रूर और निर्दयी बन जाती है, जबकि खुद इनकी गोद भरी है संजना पांडे ही ने, और ये कहती हैं कि इसने बच्चे दान दिए, मुझे अपना कोख दान दिया है, बच्चा दान दिया है, तो मैंने भी इसको अपना सुहाग दान दिया है। लड़ाई इन दोनों में इसी बात को लेकर है। अंत में संजना पांडे दुनिया तो छोड़ देती है, लेकिन राकेश बाबू भी ये कह जाते हैं सुभी शर्मा से कि ऊपर वाले ने तुम्हें बांझ बनाकर बहुत अच्छा किया। काफ़ी दर्दनाक स्टोरी पे आधारित इस फिल्म के ट्रेलर को बनाया गया है, जो देख करके आंखों में आंसू भर गए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, देखिए। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी पे आधारित इस फिल्म को बनाई जा रही है, जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय।